आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑन फोकस एट्रीब्यूट के बारे में। ऑन फोकस एट्रीब्यूट एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फोकस एट्रीब्यूट है। इसकी मदद से आप एलिमेंट्स पर कोई इफ़ेक्ट या फिर किसी भी वेब पेज को डायनामिक बना सकते हैं। ऑन फोकस एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी मदद से आपको ये पता चलता है कि वेब पेज में जिस एलिमेंट पर हम एक्टिव होते हैं उस पर कोई भी आप इफ़ेक्ट लगाकर पता कर सकते हैं कि अभी हम किस एलिमेंट पर एक्टिव हैं। देखिए, ऑन फोकस का यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, साथ ही मैं प्रैक्टिकल तो आपको बताता ही हूँ। स्क्रिप्ट टू बी रन व्हेन द एलिमेंट्स आर फोकस, मतलब कोई भी स्क्रिप्ट तब रन होती है जब एलिमेंट कोई फोकस पर होता है। मतलब जब भी कोई एलिमेंट फोकस पर होगा तो आपको जो भी स्क्रिप्ट उस टाइम पर रन करनी है वो आप ऑन फोकस एट्रीब्यूट की मदद से कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है। इनपुट टाइप में एक यहाँ पर मैंने एलिमेंट लिखा है, टाइप टेक्स्ट है, वैल्यू मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दे दी है और ऑन फोकस पर मैंने यहाँ पर एक फंक्शन कॉल कर दिया है और आईडी इसकी डेमो है। जो फंक्शन कॉल हो रहा है फन के नाम से है, उसको मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है। देखिए, फंक्शन फन के नाम से है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, जो आईडी है ये वाली, जो सॉरी ये एलिमेंट है जिसकी आईडी डेमो है, उसकी बैकग्राउंड कलर येलो हो गई है। देखिए, मैं आपको नॉर्मली कुछ नॉर्मल तरीके बताता हूँ, ठीक है। नॉर्मल, उसके बाद आपका लॉजिक क्या है, आप क्या करना चाहते हैं इस एट्रीब्यूट से, वो आप पर डिपेंड करता है। देखिए, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, एडवांस लॉजिक बना सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया लॉजिक बना सकते हैं। मैं आपको नॉर्मली सिर्फ करके दिखाता हूँ, ठीक है। आगे आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना एडवांस ले जाएंगे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, अभी हम क्या करेंगे, एक मैं यहाँ पर एक इनपुट का फील्ड बनाऊंगा, ठीक है। और इनपुट का फील्ड कुछ इस तरह से बनेगा कि जैसे ही उस इनपुट फील्ड पर हमारा कर्सर ब्लिंक करना शुरू करेगा तो उस पर कोई इफेक्ट आएगा, उस इनपुट फील्ड पर कोई इफेक्ट आएगा। मान लीजिए उसकी बैकग्राउंड कलर चेंज होगा या फिर उसमें आप जो टेक्स्ट लिखेंगे उसका जो स्टाइल होगा वो कुछ अलग होगा, आप जैसा चाहे कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए, पेज में कुछ भी नहीं है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक इनपुट का फील्ड बनाता हूँ। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। और आईडी इसको मैं देता हूँ डेमो के नाम से, ठीक है। आईडी मैंने इसको दे दी, ठीक है। इसके बाद मैं एक फंक्शन कॉल करता हूँ। जैसे ही इस इनपुट फील्ड में कोई एक्टिविटी होगी तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करता हूँ। और फंक्शन कब कॉल होगा, जब उस एलिमेंट को सिलेक्ट किया जाएगा, मतलब जैसे ही उस एलिमेंट पर कोई एक्टिविटी होगी, मतलब वो फोकस पर होगा, ठीक है, तब कोई फंक्शन कॉल होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑन फोकस, ठीक है। ऑन फोकस इक्वल्स टू एक फन के नाम से फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी देखिए ये इनपुट का फील्ड बना दिया और इसी तरह मैं एक इनपुट का फील्ड और बनाता हूँ। इसको भी क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, टाइप टेक्स्ट ले लेते हैं, ओके। और यहाँ पर आईडी इक्वल्स टू जो भी आईडी देना चाहें वो आईडी आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑन फोकस, ऑन फोकस इक्वल्स टू फन टू, ठीक है। अब की बार हम दो फंक्शन पर काम करके देखेंगे, ठीक है। एक का नाम फंक्शन 1 है, ठीक है, दूसरा फन 2 है, ठीक है। एक फन और एक फन 2। कंट्रोल ऐसे सेव करके अभी इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए, अभी हमारे पास में ये एलिमेंट आ गया और एक ये एलिमेंट आ गया, इनपुट फील्ड्स हैं। अभी देखिए, आप यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, बैकग्राउंड कलर सब सेम है। एक बॉर्डर आप देख सकते हैं, बॉर्डर का जो कलर है डार्क हो जाता है सिर्फ, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, ठीक है। अभी देखिए, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस इनपुट फील्ड में आऊँ और ये जो कर्सर आप देख रहे हैं ब्लिंक कर रहा है, जैसे ये एक्टिव हो। अभी देखिए क्या है, ये एलिमेंट क्या है, एक्टिव है, ठीक है। अगर ये एक्टिव हो तो कोई फंक्शन चलना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखिए मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, स्क्रिप्ट का मैंने यहाँ पर टैग ओपन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर इस इनपुट फील्ड को टारगेट करता हूँ, और ठीक है। और जैसे ये टारगेट होगा, फोकस पर होगा, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो ये फंक्शन बनाता हूँ कि मैं फंक्शन से क्या करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट में भी हैं और पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन फाइल में भी हैं। यदि आप इनको प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट smartmindcode.com पर विजिट करें। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है।
यहाँ पे आईडी का नाम देना है। आईडी हमारी क्या है, यहाँ पे देखिए डेमो के नाम से है, तो मैं यहाँ पे डेमो के नाम से एक आईडी देता हूँ। और उसके बाद जो भी मैं इस आईडी पर कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहता हूँ वो मुझे यहाँ पे लिखना होगा। देखिए अभी मैंने क्या किया, मैंने अभी फंक्शन को क्लियर नहीं किया, डायरेक्टली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, ठीक है, ये लिख दिया। कंट्रोल एस मैंने इसको कट कर लिया। अभी मैं बनाऊँगा यहाँ पे फंक्शन, ठीक है, फंक्शन फन के नाम से एक फंक्शन है वो बना दिया मैंने। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ पहले वाले को। तो मैंने यहाँ पे देखिए डेमो को टारगेट कर दिया और मैं चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टाइल और डॉट बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड इक्वल्स टू येलो, ये हो गया। अब देखिए जैसे ही ये वाला एलिमेंट फोकस पर होगा तो फन के नाम से फंक्शन, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। और ये फंक्शन क्या करेगा, ये इस आईडी को टारगेट करेगा, ठीक है, और इसका जो स्टाइल है, उसका जो बैकग्राउंड है वो येलो कर देगा। देखिए मैं कंट्रोल से सेव करके इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए अभी देखिए यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, दोनों एलिमेंट आपको सेम दिखाई दे रहे हैं, ये भी इनपुट फील्ड और ये भी इनपुट फील्ड, ठीक है। अभी जैसे ही ये वाला मैंने इस पर अभी फंक्शन लगाया है, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो क्लिक करते ही इसकी बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये फोकस पर है अब, ठीक है, ये भी एक्टिव है। यहाँ पर क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसके लिए मैंने कोई फंक्शन अभी नहीं बनाया। तो इसके लिए बनाते हैं। इसके लिए देखिए मैं सेम करता हूँ, अब की बार इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट किया और यहाँ पर अब की बार फन की जगह fun2 बना लेते हैं। और अब की बार इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको कुछ और देते हैं, जैसे इसको देते हैं रेड। ओके, कंट्रोल से सेव किया और मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी देखिए मैं इसको क्लिक करूँगा तो इसका बैकग्राउंड कलर होगा येलो, क्योंकि फंक्शन वहाँ पर फन के नाम से है। यहाँ पर क्लिक करूँगा, देखिए एक गलत हो गया शायद, कुछ हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कर दिया, देखिए यहाँ पर हमने इसका नाम तो चेंज कर दिया है लेकिन यहाँ पर इसकी आईडी चेंज नहीं की है। देखिए आईडी चेंज नहीं की है, तो यहाँ पर आईडी 2 है, ठीक है, डेमो 2। कंट्रोल से सेव करके अब की बार रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये बैकग्राउंड कलर येलो है, यहाँ पर आऊँगा तो इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, क्योंकि हमने इसका बैकग्राउंड कलर रेड रखा है, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी क्या किया है, मैंने सेम एलिमेंट पर, ठीक है, एक्शन परफॉर्म किया है। ये वाला एलिमेंट था, मैंने इसी को टारगेट कर दिया और इसी की बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इस जो ये एलिमेंट है ये जब भी फोकस पर आए तो किसी दूसरे एलिमेंट पर इफ़ेक्ट पड़े, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दूसरे एलिमेंट को टारगेट करेंगे और उस पर जो भी आपको एक्शन परफॉर्म करना है वो आप कर सकते हैं। देखिए वो कैसे होगा, ध्यान दीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। देखिए आप अपने हिसाब से लॉजिक बनाएंगे, मैं अभी नॉर्मल सिंपल लॉजिक आपको बना के दिखा रहा हूँ। यदि आपको कोई लॉजिक बनवाना है, मुझसे पूछना है, आपको समझ नहीं आ रही है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाता हूँ जिसकी आईडी में रखता हूँ पैरा। ओके, एक पैरा के नाम से एक मैंने एलिमेंट बनाया जिसको आईडी दी मैंने पैरा। अभी यहाँ पर देखिए मैंने इसमें कोई भी टेक्स्ट नहीं दिया है। मैं चाहता हूँ कि जब कोई एलिमेंट, मान लीजिए ये दोनों मैंने एलिमेंट दिए हैं, जब ये वाला पहले वाला एलिमेंट फोकस पर हो तो इसमें कोई वैल्यू जानी चाहिए, या फिर पैराग्राफ में आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि ये वाला जो एलिमेंट है ये फोकस पर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए एक इनपुट टाइप में एक नेम के नाम से इसको लेबल दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फन के नाम से फंक्शन है। मैं अभी देखिए दूसरे एलिमेंट पर कोई फंक्शन नहीं रख रहा हूँ, पहले ही एलिमेंट पर हम काम करके देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी इसको टारगेट कर रखा था, अभी मैं इसको टारगेट करता हूँ पैरा के नाम से जो है, ठीक है। इसको यहाँ पे मैंने लिखा पैरा। अभी देखिए जो टारगेट पर है ये कौन है, पैरा। देखिए यहाँ फंक्शन तो ऑन फोकस तो यहाँ इस इनपुट फील्ड पर है, लेकिन ये फंक्शन कॉल होगा और इस फंक्शन में क्या है, इस फंक्शन में हम टारगेट कर रहे हैं पैराग्राफ वाले एलिमेंट को। और इसमें मैं क्या चाहता हूँ, कोई वैल्यू चाहता हूँ। तो वैल्यू देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इनर HTML इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम इनपुट फील्ड इज एक्टिव और फोकस भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब कंट्रोल ऐसे सेव करके इस पेज को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। अभी आप देखेंगे
यहाँ पर ये पहले वाला इनपुट फील्ड है और मैंने क्या किया है कि जैसे ही पहले वाला इनपुट फील्ड फोकस पर होगा, एक्टिव होगा, तो पैराग्राफ में एक वैल्यू आएगी। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, आपने देखा, ये क्या देखा गया, देखिए यहाँ पर लिखा है एक्टिव। ओके, देखिए कंट्रोल से सेव किया और इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने पर जैसे ही मैं यहाँ इस इनपुट फील्ड को क्लिक करूँगा तो ये फोकस पर होगा, और जब ये फोकस पर होगा तो मैंने एक फंक्शन बनाया है फन के नाम से, और फन के नाम से फंक्शन में एक पैराग्राफ है जिसको टारगेट किया जाएगा और उसमें एक वैल्यू फिल की जाएगी। तो मैंने क्लिक किया तो आपने देखा नेम इनपुट फील्ड इज एक्टिव और फोकस। ठीक है, तो ये पैराग्राफ यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको एक्टिव करूँगा तो यहाँ जो हमने पैराग्राफ बनाया था उसमें ये वैल्यू चली गई है। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर मैंने टारगेट किया था पैरा को और इसमें एक वैल्यू इनर HTML का जो हमारा एक फंक्शन होता है उसकी मदद से मैंने उसमें ये वैल्यू फिल कर दी। ठीक है, तो ये है ऑन फोकस एट्रीब्यूट, जिसकी मदद से आप HTML में फॉर्म जो बनाते हैं उन फॉर्म पर कोई एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं, क्योंकि हम मैक्सिमम फॉर्म में ही इनपुट फील्ड का यूज़ करते हैं। तो इनपुट फील्ड हो या फिर कोई भी एलिमेंट हो, HTML का कोई भी एलिमेंट हो, यदि कोई भी एलिमेंट फोकस पर होगा तो उस पर आप कोई एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जिन लोगों को वीडियो पसंद नहीं आया है उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या उनको समझ में नहीं आया है, वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हमसे जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी प्रकार की वेब डेवलपर से संबंधित नॉलेज मिलती रहे।